अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइश कुकिंग। आइश कुकिंग में आज जो रेसिपी बनने वाली है वो है खोए और सूजी के हलवे की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें और आपका बार बार दिल करेगा कि इस तरह हलवा बनाने का। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी एक दफ़ा अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो ली है वो 3 से 4 किलो हमें दूध चाहिए और हमने जो है एक पैन लिया, एक देगची ली, उसमें जो हमारा 3 से 3.5 लीटर जो दूध है वो ऐड करना है। अब हमने इसमें जो है वो 4 से 5 अदद हमने जो है इलायची ऐड की। अब हमने इसको बॉईल करना है। बॉईल करके हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम हमने इसको पकाना है ताकि इसका बहुत अच्छे से खोया तैयार हो। अब हमने इसको एक साइड पे रख देना है ताकि ये पकता रहे, ताकि बहुत ऊंची फ्लेम भी नहीं करनी चूल्हे की ताकि ये गिर ना जाए या बॉयल होकर ये ज़ाया ना हो जाए। तो आप इस तरह करें कि आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको पकने के लिए रख दें। अब देखिए हमें आधा घंटा से 45 मिनट हो गए हैं और दूध काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब देखें इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है और अब हमें 2 घंटे तकरीबन हो गए हैं इसको पकते हुए और ये काफ़ी हाफ से कम ये दूध रह गया है। लेकिन हमने इसको अभी और भी पकाना है हमें, क्योंकि इसके साथ खोया तैयार करना है। अब देखिए काफ़ी हद तक जो है हमारा ये दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने जो है वो 6 अदद जो अंडे लिए हैं उसको बीट करके इसमें ऐड करना है स्टेज पे। जैसे ही अंडे इसमें दूध में आप ऐड करेंगे तो ये दोबारा एक दफ़ा फिर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। स्टेज पे बहुत एहतियात से करना है कि ये चींटे भी बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। और देखिए हमारा जो है बिल्कुल दूध ड्राई हो चुका है और अंडे जो हमने ऐड किए हैं उससे एक बहुत अच्छा और अंडे और दूध का खोया तैयार हो चुका है। अब हमने इसको एक साइड पे रख देना है। दूसरी साइड पे हमने क्या लेना है कि हमने एक कढ़ाई ली, उसमें हमने जो है वो 1 kg सूजी ऐड करनी है। इस स्टेज पे हमने जो है 3 से 4 बड़े जो टेबल स्पून हैं वो हमने देसी घी के ऐड करने हैं। हमने देसी घी 3 बड़े टेबल स्पून हमने ऐड किए और हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है और ये बहुत ही टाइम लेती है। और आप इसमें जल्दबाजी ना कीजिएगा, ये ना हो कि इसका ये जो है आप चूल्हे की फ्लेम जो है वो तेज़ करें और ये जल्दी से अपना ये कलर चेंज कर जाए। आपने इसको बहुत धीमी आंच पर आहिस्ता से इसको जितना भी टाइम लगे आपने इसको फ्राई करना है, भूनना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये अच्छे से भुने भी सही और इसका गोल्डन ब्राउन कलर भी आए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आराम से लगता है इसको भूनने में। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ना नहीं है, इसको चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये जलने ना पाए। अब देखिए मुझे 1 से सवा घंटा हो गया है तो ये काफ़ी हद तक अब ये भून चुकी है। अब देखिए जो मुझे ये कलर चाहिए
तो वो मुझे रिक्वायर्ड हो गया है। अब हमने क्या करना है, सूजी को निकाल लेना है। फिर कढ़ाई में हमने क्या करना है, शीरा तैयार करना है। हमने 1 कप भरकर पानी ऐड करना है। उसमें जो हमने चीनी ऐड की और चीनी के बाद हमने छोटी इलायची 3 से 4 अदद छोटी इलायची ऐड करें। अब इसको पकाना है ताकि ये बहुत अच्छा एक शीरा तैयार हो सके। जब आप देखें कि इसकी लेयर बनना शुरू हो गई है शीरे की और इसमें एक जो थिकनेस है वो आ गई है, तो इतना ही हमें रिक्वायर्ड है। अब देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। इस स्टेज पे हमें इतना ही रिक्वायर्ड है। अब हमने भूनी है सूजी वो ऐड करनी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद अब हमने जो खोया तैयार किया है अंडे और दूध से, वो ऐड करना है। अब हमने ये जो है खोया ऐड किया। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ताकि ये इक्वल हो सके। इस स्टेज पे हमने चूल्हे की आंच बिल्कुल कम कर देनी है, बिल्कुल दम से भी कम करनी है। अब हमने खोपरा जितना आपको रिक्वायर्ड हो, जो हमने कद्दूकश करके रखा हुआ है वो ऐड करें। और बादाम जो है हमने बारीक बारीक जो क्रश करके रखे हैं वो ऐड करने हैं। इसके अलावा भी आप जो भी ऐड करना चाहें इसमें वो ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी एक हलवा तैयार हो चुका है। और ये सर्दियों में बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें सूजी से ज़्यादा हमने जो अंडे और दूध से जो खोया तैयार किया है उसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप हर सर्दियों में और बार बार इसको बनाएंगे। तो मैं एक दफ़ा आप इसको लाजमी ट्राई करें और आप इसको हर दफ़ा ही इसको बनाने की ख्वाहिश रखेंगे। तो एक दफ़ा फिर मेरी अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।